हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अर्निंग न्यूज़। आज बात करेंगे दिन भर की जो खबर रही इंडिया में, अपने भारत में क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने की या क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के स्लैब में लाने की। तो आज का जो मेन स्टीम है, मेन जो बात करनी है 30% टैक्स को लेकर के। 30% टैक्स ज़्यादा उनके लिए नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, जिनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके लिए ये सही नहीं है जो अभी क्रिप्टो करेंसी में एंट्री ले रहे हैं या फिर जो क्रिप्टो करेंसी से 2 लाख 4 लाख रुपए अर्न किए होंगे या फिर कर रहे हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर हम 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख या फिर अगर हम 50 लाख के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर हम जो 30% टैक्स पे करेंगे, तो वो हमारे असेट्स में से, हमारे वैल्यू में से, हमारा जो प्रॉफिट होगा उसमें से बहुत ज़्यादा हमको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे अगर करोड़ के ऊपर की अर्निंग है और वहाँ पर भी हम 30% टैक्स देते हैं, तो भी हमें लगता है कि 1 करोड़ किसी तरीके से तो हमने 1 CR का अपना पोर्टफोलियो बनाया था, अपना प्रॉफिट बनाया था, उसमें से 30% हमें गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा। तो रास्ते निकालने के लिए तो लोग रास्ता निकाल लेते हैं, बट एज ए लीगल टेंडर की तरफ से अगर इसको यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर 30% टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है और इस पे गवर्नमेंट विचार कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तो ये मैक्सिमम लिमिट है कि 30% टैक्स के दायरे में हम इसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन इस पे कब तक इस पे क्लियर न्यूज़ आएगी, इस पे कब तक इस पे और डिटेल्स में और नोट्स में हमको जानकारी मिलेगी, वो आगे चल के पता चलेगा। अभी देश में 40,000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी में निवेश है। तो 40 करोड़ में मुताबिक 1.2 से 2 करोड़ क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। 40,000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी में यदि मान के चलिए कि 30% या फिर 20% या फिर मान के चलिए 80% लोग वो होंगे जो कि जिनका अगर पोर्टफोलियो या फिर प्रॉफिट की बात करें तो कम से कम उनका होगा। अभी इस ईयर के 2021-22 में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, जब से सिबा ये फेमस हुआ है, जब से सिबा लोगों के माइंड में आया है, तब से लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। क्योंकि अभी तक जो बड़ी कॉइन थी, जो बिटकॉइन, इथेरियम थे, उसमें लोग उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे और ना ही उनको उस हिसाब से रिटर्न मिलता था। लेकिन जब से मीम कॉइन जैसे कि सिबा आया है, तो सिबा और डोज कॉइन आया है, तब से लोगों को पता चल गया है कि मीम कॉइन भी और छोटे क्रिप्टो करेंसी में है जिसमें हम निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी सपोज कीजिए कि मैंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, फिर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया और वो जाके जो है कि 1 लाख का हमारा पोर्टफोलियो हो गया। तो अब 1 लाख अगर हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था तो मेरे लिए जो है कि बहुत बड़ा रिटर्न है। और उसको अगर हम विड्रॉ करना चाहेंगे तो 10,000 तो हमारा जो है कि कैपिटल मनी था, तो उस पर तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम 1 लाख को विड्रॉ करेंगे, उस पे से 30%, मतलब हमारे पास जो हमको क्रेडिट होगा वो 70,000 क्रेडिट होगा, तो हमारे लिए बहुत ही लॉस की बात है। फिर भी एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर करने की कोशिश कर रही है और हम लोग भी यही चाहते थे कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया जाए ताकि हम इसमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न प्रॉफिट अच्छा खासा हम बना सकें। लेकिन यहाँ पर एक विचार करने की ज़रूरत है कि 30% का टैक्स स्लैब बहुत ही ज़्यादा है। बात करें कि यहाँ पर गिफ्ट करने पर भी आपको मतलब टैक्स चुकाना होगा। हम अगर आपको गिफ्ट करते हैं तो उसमें भी हमको टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो इसको उस दायरे में रख रहे हैं जैसे आप कहीं से लॉटरी जीतते हैं, गिफ्ट पाते हैं, या फिर किसी गेम में आप जो है कि कुछ भी अर्न करते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम स्लैब है वो फिक्स है कि आपको 30% टैक्स देना ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ओवरऑल हमारा जो है कि ये कोई गेम नहीं है, क्योंकि ये हमारे एसेट्स हैं। यहाँ पर हम जैसे शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम इसी हिसाब से क्रिप्टो करेंसी को भी मानना चाहिए कि यहाँ पर हमने निवेश किया है और ये कोई श्योर नहीं है कि इतना बड़ा रिटर्न हमको मिलेगा यहाँ से। तो अगर जब ये श्योर नहीं है कि इतना बड़ा रिटर्न हमको यहाँ से मिलेगा, तो ये श्योर नहीं किया जा सकता कि 30% टैक्स स्लैब में इसको रखना चाहिए। एज अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब,
एज अकॉर्डिंग टू अर्निंग के हिसाब से जिस स्लैब में ये आता है उससे आप 5% या फिर उससे आप 2% इसको एबव करके उस स्लैब में इसको ला सकते हैं। तो ये एक विचार है, इस तरीके से होना चाहिए। और अगर मोस्ट ऑफ द जो एडवाइज़र हैं, अगर उनकी तरफ से ये बातें इस पैनल के सामने रखी जाएंगी तो इस पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ सकती है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर करने जा रही है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई अपडेट हमको मिलता है कि इसमें कुछ उतार चढ़ाव या फिर कुछ बदलाव या फिर कुछ रेगुलेशंस और होने जा रही हैं, तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, तब तक लिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे बातें अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी हिट करेंगे। तब तक लिए न्यू अपडेट के लिए वेट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।